हेलो बच्चों। तो मैं आपको शुभम भैया फिर आगे नए वीडियो में। ये आपका लेक्चर नंबर 4 था ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आप इस वीडियो नहीं देखे तो जाइए फिर देख के आइए, नहीं तो आप इस क्वेश्चन आप नहीं समझ पाएंगे। हमने आप क्या बोला था कि हमने जितना 3 लेक्चर देखा है, बेसिक रेशियो, एंगल्स का वैल्यू और आपका कंप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो चेंज कब होता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में हमने देखा था। ठीक है, अब उन तीनों को हम रिविजन करेंगे लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से। तो बेसिकली हम आपको 4-5 क्वेश्चन कराएंगे जो कि आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। हमारा काम था आप लोग को हर कॉन्सेप्ट को समझाना, उससे कुछ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो समझाना। उसके बाद आपको काम है डेली प्रैक्टिस करना। आपको हम क्वेश्चन बताएंगे, कुछ मेरे अप्रोच कैसे लगता है बताएंगे। देखिए, अगर आप क्वेश्चन पता करना है कैसे अप्रोच कौन सा लगेगा उसमें, तो उसके लिए वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि जब भी हमको इस तरह क्वेश्चन मिले तो हमको इस कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करना होता है। तो प्रैक्टिस से होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि कोसेक ए अपॉन रूट में कोसेक स्क्वायर माइनस ए, इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, आपको ऑप्शन दिया है। तो ये सब क्वेश्चन आपको मिनटों के अंदर करना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड में पूछ सकता है एमसीक्यू में, और जो आप तैयारी वाले बच्चे देख रहे हैं, एसएससी वाले, रेलवे वाले, पुलिस वाले, उन सबके लिए काम आएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस से सॉल्व कर सकते हैं जो तैयारी बच्चे देख रहे हैं। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, कोसेक ए अपॉन एक इसका वैल्यू होता है, आपको पता है आइडेंटिटी क्या होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जब 1 इधर करने माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जाएगा कॉट स्क्वायर, रूट में स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा कोसेक ए अपॉन कॉट ए। कोसेक क्या होता है एच बाई पी, और कॉट क्या होता है बी बाई पी। पी से पी का क्या बचा, एच बाई बी बचा, यानी कि सेक ए। क्या जाएगा आंसर आपका, सेक ए। ठीक है, तो जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, ये तो थ्योरेटिकल है, ये मेरे छोटे बच्चों के लिए, बोर्ड वाले बच्चों के लिए। लेकिन जब आप प्रैक्टिस वाले जो बच्चे हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपके ध्यान में होगा ये कॉट के बराबर होता है। कॉट क्या होता है बी बाई पी, ये होता है एच बाई पी। तो पी पी से करेगा एच बी बचेगा, एच बी मतलब एच ऊपर इसमें आता है, सिक में आता है, प्रैक्टिस होता है। तो ऐसे क्वेश्चन हम सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉपी पे लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले आपको उससे रिलेटेड आपको होमवर्क देने फिर क्या आइएगा, क्या है जो कि बहुत नीचे है। क्या बचे यहाँ पे होमवर्क आपका क्या है, कॉट ए अपॉन रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये आपका होमवर्क है, कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये आपका होमवर्क है, कर लीजिएगा। ठीक है, काफी। चल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने है। अगर आप ध्यान देंगे, अगर इसको अगर हमको सेकंड में करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, हम थ्योरेटिकली कराएंगे। देखिए अगर ध्यान देंगे तो ये सेक है और ये 10 है, ये 10 है। तो 10 को हम बदल सकते हैं, आइडेंटिटी क्या होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये भी सेक में है, तो सेक किस में होता है, कॉस में होता है। तो ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा, तो प्लस 1 प्लस कॉस 1 बाई माइनस कॉस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी आएगा। अब कैसे आएगा देखते आइए। देखिए अगर आप ध्यान देंगे 10 किसका होता है, 10 किसका स्क्वायर है, जो होता है 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी आपको पता है नहीं पता है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर 1। तो 1 को तो क्या सेक स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन हो जाएगा सेक ए माइनस 1 और सेक ए माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आगे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेक स्क्वायर सेक माइनस 1 और सेक ए प्लस 1, ए माइनस 1 ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी लगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, अपॉन जो नीचे लिखे तो ये हो जाएगा। यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी कर दी बराबर। ठीक है, तो सेक ए माइनस 1 और यहाँ जाएगा सेक ए माइनस 1। यहाँ से ध्यान देंगे आप तो एक कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आप ध्यान दीजिए, तो सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1।
आंसर तो हमारा किसी में दिया है, कॉस में दिया है या फिर कोसेक में दिया है, तो ये क्या होता है कॉस 1/sec होता है, तो कॉस सेक क्या होता है 1/cos होता है प्लस 1 यहाँ पे 1/cos a माइनस 1/1 हो जाएगा। तो कॉस क्या आ जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस कॉस a अपॉन कॉस से यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए, तो कॉस कॉस से कट गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस अपॉन, यानी कि आपका आंसर बी आ जाएगा। तो थ्योरेटिकली ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। अब जब आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को एमसीक्यू में अटेंड कर सकते हैं, मात्र मिनटों के अंदर, सेकेंडों भी कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, तो आपको कैसे अप्रोच कौन सा लगाना है कि हमको ऐसे ही सॉल्व करना है, तो ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगा। बिना प्रैक्टिस के आप नहीं समझ पाएंगे कि हाँ क्वेश्चन में ये काम करना है, ठीक है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे, तब तक सॉल्व करिए। तो अगला क्वेश्चन ये है, आप लोगों ने पढ़ा है जब तो स्टैंडर्ड पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ाए थे। ट्रिग्नोमेट्री आपको रेशियो पता होगा कि साइन पी बाई एच होता है, कॉस बी बाई एच होता है, अब कॉट टेन क्या होता है पी बाई बी होता है। अगर आपको पता होगा तो आप सब सॉल्व कर लेंगे। अभी जो हमने पता किया वो सब क्या था, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सॉल्व कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री अगर तीनों आइडेंटिटी आपको पता है तो उसको आगे पीछे करके हम टोटल 9 आइडेंटिटी बनाए थे, टोटल 9 आइडेंटिटी बनाए थे। अगर आप उसको सॉल्व कर लिए, याद कर लिए, तो आप जो पिछले 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं और एक आपको होमवर्क दिए वो सब आप सॉल्व कर लेंगे। ये आपका रेशियो वाला तो जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है उस हिसाब से अगर आपको रेशियो पता होगा, पाइथन तुम्हें पता होगा, तो आप ऐसे निकाल लेंगे। कैसे सॉल्व हुआ है बच्चा, देखिए टेन थीटा क्या बताए थे आपको पी बाई बी, इस हिसाब से पी आपका क्या है 4 है और बेस आपका क्या है 3 है। पाइथन फॉर्मूला क्या होता है पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका एच होगा रूट में, क्या क्या है 16 प्लस 9 रूट में आपका इसका एच, यहाँ से आपका एच क्या आ जाएगा, एच आपका क्या आ जाएगा 5, क्या जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या है साइन है, तो साइन क्या होता है पी बाई एच माइनस 2 इंटू बी बाई एच अपॉन 3 इंटू पी बाई एच माइनस 4 इंटू बी बाई एच, बस सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 4 इंटू पी कितना है आपका 4 है बाई 3 माइनस 2 इंटू 3 बाई सॉरी एच आपका 5 है, इधर भी 5 हो जाएगा अपॉन इधर 3 इंटू 4 बाई 5 माइनस सॉरी प्लस नीचे आपका प्लस है सॉरी, यहाँ क्या आएगा 4 इंटू बी आपका 3 बाई 5 है। जब इसको सॉल्व यहाँ पे क्या आएगा 4 4 16 बाई 5 माइनस 6 बाई 5 अपॉन 12 बाई 5 माइनस 12 बाई प्लस 12 बाई 5, ठीक है। ऊपर तक क्या आएगा 10 बाई 5 आएगा और नीचे आएगा 24 बाई 5, तो 5 5 से कट गया, क्या बचा यहाँ पे 10 बाई 24, कुछ हो जाएगा 5 बाई 12, तो आपका आंसर क्या जाएगा, आंसर आपका आएगा 5 बाई 12, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 बाई 12, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी भी रिवाइज हो गया हम लोग का, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो समझ में आ गया। अब यहाँ पर बता देखिए हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी याद कर लिए, रिवाइज कर लिया और उससे क्वेश्चन कैसे बनता है वो कर लिए। अब क्या बचा आपका, अब आपका बचा कि हम लोग एंगल कैसे सॉल्व करते हैं, एंगल पे कैसे क्वेश्चन बनता है, कंप्लीमेंट्री एंगल याद होना चाहिए और रेशियो याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तब आप कर लेंगे, आपको मतलब जितना भी पढ़े ट्रिग्नोमेट्री में अगर वो पूरा चीज है आइडेंटिटी रेशियो कंप्लीमेंट्री अगर जब आप ये तीनों आपको पता है तो आप आराम से अगला क्वेश्चन कर लेंगे। आइए ज्यादा कठिन नहीं है, आप कर लेंगे, मुझे पता है आप कर लेंगे। तो अब आपके सामने क्वेश्चन है जो कि ये हमको एंगल नहीं याद है वैल्यू, क्यों, क्योंकि बस हमने सर आप भैया आपने हमें बस 5-6 रेशियो पढ़ाया था, 0 90 डिग्री से पढ़ाया था, अगर वो सब याद है तो वो सबसे आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। कैसे, अगर हम दे दिए 2 10 45 डिग्री माइनस 1 10 45 डिग्री, या फिर यहाँ पे लिख लीजिए cot 45 डिग्री, ठीक है। तो 10 45 डिग्री क्या होता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1 माइनस cot 45 का वैल्यू क्या होता है ए भी 1 ही होता है, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ये सब आसान चीज है, ठीक है। मेरे बच्चे आसान चीज नहीं सॉल्व करते हैं, उनको चुटकियों में सॉल्व करते आसान चीज, हम आप लोग को बच्चों को एडवांस सिखाते हैं। आइए देखिए यहाँ पे क्या है,
70 डिग्री 20 डिग्री, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 20 डिग्री है, यहाँ पे 59 है 31 है, इसका बताया नहीं थे कैसे करेंगे? अरे ये तो नहीं बताए थे, लेकिन आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताए थे क्या, चाहे आप इसको 90 से घटाइए चाहे आप इसको 90 से घटाइए, जब आप घटाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये किसी आइडेंटिटी की तरह तो नहीं लग रहा है। चलिए चेक करते हैं, आइए हमारा मन किया कि हम कॉट थीटा करते हैं। आइए सेक स्क्वायर 70 माइनस कॉट को क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम क्या, इसको लिख सकते हैं हम 10, हाँ 10 स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तभी कॉट थीटा आया था, तभी कॉट थीटा आया था ना। थीटा ही हमें 20 डिग्री है अपॉन 2। अब हम ये क्या करेंगे, कोसेक 59 माइनस 10 किसमें होता है, कॉट में होता है, तो यहाँ पे जाएगा कॉट स्क्वायर 90 माइनस 31 इज इक्वल टू 2 है। यहाँ घटाएंगे क्या आएगा 70 आएगा, ठीक है। देखो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो कॉट को हम क्या कर दिए 10 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या पीस है, यहाँ पे पीस कर दिए और बता दीजिए, चलिए आगे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 70 माइनस यहाँ जाएगा, यहाँ पे 10 स्क्वायर 70 हो जाएगा अपॉन 2, यहाँ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर 59 माइनस यहाँ पे जाएगा कोसेक स्क्वायर सॉरी कॉट स्क्वायर 59। दोनों का एंगल, इसमें भी एंगल बराबर हो गया, इसमें भी एंगल बराबर हो गया। अगर हम ध्यान दें हमको आइडेंटिटी पढ़े थे क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर 10 को उधर भेज दिए तो माइनस जाएगा, माइनस का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। और अगर हम 1 प्लस होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर कॉट माइनस हो जाता है बाकी 1 के बराबर जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 के बराबर, ये भी आपके 1 के बराबर। ये कितने बराबर दिया है 2m के बराबर दिया है, किसके बराबर दिया है 2m के, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/2 हो जाएगा बराबर 2m के, क्रॉस मल्टीप्लाई तो m बराबर क्या हो जाएगा 4, m बराबर क्या हो जाएगा 4। तो ये एंगल वाला क्वेश्चन ऐसे होता है, अगर आपको एंगल अगर पांचों रेशियो दिया है उस वैल्यू पे दिया है तो उस रेशियो का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, उस एंगल के जो ट्रिग्नोमेट्री का एंगल वाला है उस एंगल का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, फिर जो सॉल्व होगा आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो एंगल आपको नहीं पता है वैल्यू, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल चेंजिंग रेशियो लगाएंगे, फिर आइडेंटिटी दिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। फिर आपको बता दे रहे हैं ये सब आपको तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि हमको कैसे कॉन्सेप्ट कैसे तुरंत लगाना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं बच्चे। तो हमने हर एक प्रकार का क्वेश्चन कर लिया है जो कि हमारे बोर्ड वाले बच्चों को चाहिए, जरूरत है, उस प्रकार को सामने कर लिया है। उसके बाद एमसीक्यू टाइप को कैसे प्रैक्टिस करते हुए भी कर लिया अपने बड़े बच्चों के हिसाब से जो प्रैक्टिस तैयारी कर रहे हैं अपने सरकारी एग्जाम के लिए, और बोर्ड वाला भी रिविजन हो गया है। एमसीक्यू टाइप भी करा दिए और थ्योरी टाइप भी, उसी एमसीक्यू को हम थ्योरी में करा दिए हैं, ठीक है। आपको ट्रिग्नोमेट्री में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अब हाँ, अलग अलग प्रकार कब आएगा, जब आप हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन कराएंगे तब उसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। उसके लिए आपको पांचों रेशियो पता, एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए, पांचों एंगल का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका प्रूव वाला है जो कि आपको बोर्ड में पूछ सकता है। कैसे प्रूव करना है ध्यान दीजिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमको कोई एक ही लेना है और दोनों तरफ को बराबर दिखाना है, या इसको लीजिए इसके बराबर दिखाइए, या इसको लीजिए इसके बराबर दिखाई दीजिए, इसको लीजिए इसके बराबर या फिर इसको इसके बराबर दिखाइए। तो ऐसे क्वेश्चन को जब आप कभी सोल्यूशन देखते हैं या फिर कभी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप जब ऐसे क्वेश्चन को एक बार समझ लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आप एक बार समझ लेंगे, प्रैक्टिस बहुत सारा क्वेश्चन कर लेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा किसको लेके हमारा आंसर जल्दी आ जाए। प्रूफ करना है वो दोनों एक ही बराबर रहेगा, लेकिन किसको लेके हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें, अगर इस चीज को फैलाएंगे, इस चीज को फैलाएंगे
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म में आएगा। फिर उसको वो उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, फिर एलसीएम से देगा तो सॉल्व करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन ये क्या करेंगे हम, एलसीएम क्या लेना पड़ेगा, इसको हम फैला देंगे, सीधा कर देंगे, हम लोग को इसको बराबर साइड आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे आपका राइट हैंड साइड। क्या है बच्चा राइट हैंड साइड आपका, 1 माइनस कॉस थीटा है और 1 प्लस कॉस थीटा है। इधर भी स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करें कि हम सोच रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दोनों को सेम करके 1 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जब मल्टीप्लाई तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ बनेगा a प्लस बी, ए माइनस क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा बच्चा, यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन, ये आपका क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब हम सबको अलग अलग कर देते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अगर आप ध्यान देंगे कि किसके बराबर है, कोसेक स्क्वायर थीटा, या प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको ध्यान दें तो यहाँ 2 साइन थीटा है, तो एक कॉस बाई साइन से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ये वाला चीज। तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और साइन क्या होता है कोसेक थीटा, 1 बाई साइन क्या होता है कोसेक थीटा होता है, क्या होता है कोसेक थीटा होता है। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर हम ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या बना, यहाँ बना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या बन गया होल स्क्वायर, जो कि बराबर है LHS के। हैंस प्रूफ। एक बात ध्यान से देख लीजिए, इन दोनों में से कोई एक लेना है, कोई एक तरफ के बराबर दिखा देना है, तो ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया कि हर प्रकार क्वेश्चन लिया, आपको जितना पढ़ा है सबका रिविजन भी करा दिया, क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया। अब आप लोगों का काम ये बनता है कि आपको जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वो जो भी डाउट हो, मेरा इंस्टाग्राम लिंक है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम लिंक है, आप जाके हमको DM करिए, हम आपको तुरंत सोल्यूशन का प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो मिलते किसी नेक्स्ट स्टूडेंट, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। और आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म हो गया, आप चलेंगे आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ते रहिए।